मैं बात करना चाहूँगा निमसेट को, आपने सीट एकदम जो कम रखा हुआ है, तो 40 से 50,000 लोग होते हैं एप्लीकेशन डालते हैं, उसमें से होता है 1000 सीट आपने दिया हुआ है, उसमें से एक होता है कि कॉलेज को हटा ही दिया, फिर 900 के करीब आपका सीट हो गया। तो आप क्या चाह रहे हो यहाँ पे? तो निमसेट पे धीरे धीरे कर करके पूरे होता है N90 होता है खत्म हो जाएगी, उस बाद में MCA तो होता है नो मोर हो जाएगा। फिर कौन MCA को जानेगा भाई? अभी MCA जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, और अभी निमसेट एग्जामिनेशन बोर्ड को ये करना चाहिए था, एक एक N90 को जाके अप्रोच करना चाहिए था कि आप MCA स्टार्ट करो। अभी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे बढ़ रहे हैं, बट ये क्या कर रही है कम्युनिटी, क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। एक सिर्फ स्टूपिड सा रीजन देके NIT सूरतकल ने होता है बंद कर दिया MCA। हमें इस वीडियो को इतना शेयर करना पड़ेगा कि ये एक एक NIT, एक एक IIT और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक ये बात जानी चाहिए। हाल ही में आपने देखा होगा कि जब नीट के एग्जाम में जब फ्रॉड हुआ था, तब आपने देखा था कि हर एक न्यूज़ पे हर एक जगह सिर्फ होता है नीट की बातें ही चल रही थी। हमें भी इस निमसेट के मुहिम को और भी ऊपर ले जाना पड़ेगा और हमें इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाना पड़ेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वैभव सिद्धार्थ हियर। आज के वीडियो में मैं निमसेट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे दो तरीके के लोग होंगे। पहले लोग ऐसे होंगे जो निमसेट के स्टूडेंट होंगे और वो MCA की अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और दूसरे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें होता है निमसेट के बारे में नहीं पता है, जैसे निमसेट एंट्रेंस क्या होता है, निमसेट के बाद हम लोग क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैं दूसरे लोगों को होता है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। निमसेट एक ऐसा एंट्रेंस है, जैसे अगर आपको IITs में अगर BTech करना है तो आपको जी मेन देना पड़ता है। सो वैसे ही एक निमसेट भी एंट्रेंस है। अगर MCA के लिए आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए तो आपको होता है निमसेट एग्जाम देना पड़ता है। तो आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ? पहले लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता लग गया हो कि आज मैं निमसेट को लेकर वीडियो किस लिए बना रहा हूँ। एक्चुअली में MCA की कम्युनिटी बहुत छोटी है, बट हम सोचते हैं MCA की कम्युनिटी बहुत छोटी है, बट MCA की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। और आज मुझे इस टॉपिक पे वीडियो क्यों बनाना पड़ रहा है? तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे NITs धीरे धीरे करके निमसेट से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और वो स्टूपिड सा रीजन देके वो निकल जा रहे हैं। ऐसे हम लोग होता है 4-5 NIT के साथ देख चुके हैं और एक IIT के साथ भी देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हिस्ट्री कि NIT क्यों निकल रहे हैं और उनका क्या रीज़न है। सबसे पहले बात करते हैं 2014 की। 2014 में IIT रुड़की ने एक स्टूपिड सा रीजन दिया हुआ था और उसने MCA को बंद कर दिया था। उनका रीज़न ये था कि हमारे पास होता है CS की फैकल्टी नहीं है, इसलिए हम होता है MCA को क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद 2019 में NIT दुर्गापुर ने होता है MCA को बंद कर दिया। उनका भी यही रीज़न था कि हाँ कि वहाँ पे फैकल्टी नहीं है। फिर 2022 में NIT कलीकट ने एक स्टूपिड सा रीज़न दिया कि यहाँ पे एक्चुअली बच्चों का होता है प्लेसमेंट अच्छा नहीं हो रहा है और बच्चे यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पे MCA को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। फिर उसी साल NIT पटना ने 2022 में MCA को डिसकंटिन्यू कर दिया। उनका ये प्रॉब्लम था कि MCA के स्टूडेंट के लिए हमें क्लासेस में जगह खाली नहीं है और यहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट भी नहीं लग रही है। फिर से हमने सुन लिया कि चलो एक और MCA डिसकंटिन्यू हो गया। अभी ये वीडियो बनाने का ये रीज़न है कि अभी NIT का टॉप सेकेंड कॉलेज NIT सूरतकल भी डिसकंटिन्यू कर रहा है MCA को, और उसने एक स्टूपिड सा रीज़न दिया कि उनके पास फैकल्टी नहीं है। भाई ये कैसे हो सकता है? आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं और बोल रहे हैं आपके पास MCA के लिए फैकल्टी नहीं है। ये कैसा रीज़न है भाई? अगर फैकल्टी नहीं है तो आप हायर करो ना। अगर आपके पास नहीं है फैकल्टी, आप आराम से हायर कर सकते हो, आपके पास तो उतना बजट होगा ही। और MCA एक ऐसी तो कोर्स नहीं है कि आपको सिर्फ होता है कि एक NIT में सिर्फ 2 लाख 3 लाख में MCA हो जाती है। आप 3 साल के MCA के लिए 5 से 6 लाख आप जो चार्ज करते हो, 60-70 स्टूडेंट है, तो ये आप समझ सकते हो कितना बड़ा अमाउंट सिर्फ MCA से आ रहा है। तो आप हायर नहीं कर सकते हो क्या? सीधे आप यहाँ पे बोल रहे हो कि MCA को मैं बंद कर रहा हूँ। ये कौन सा स्टूपिड सा रीज़न हुआ? मुझे समझ नहीं आया। एक्चुअली मैं ट्विटर और लिंक्डइन पे बहुत सारे मैंने पोस्ट देखे हैं जहाँ पे सेव MCA करके, और वहाँ पे लोग पोस्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके अगर MCA निकलते रही तो एक दिन तो MCA नो मोर हो जाएगा। भाई सब होता है MCA को भूल जाएंगे। बट आज के डेट में मैं अगर ये बता दूं, MCA एक ऐसा ट्रेंडिंग कोर्स है जिसे हर 5 में से 2 बच्चा करना चाह रहा है। अभी तो ऐसा हो चुका है कि पहले तो सिर्फ BCA वाले ही MCA को होता है कंटिन्यू करते थे, बट अब होता है BA वाले, BCom वाले, BBA वाले सब आके MCA कर रहे हैं। भाई सबको टेक्निकल डिग्री चाहिए और सबको अच्छी जॉब चाहिए। अभी आप देख लो कई सारे प्राइवेट कॉलेज में 300-300, 400-400 स्टूडेंट MCA के डालते जा रहे हैं लोग, और MCA की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है अब। लेकिन अगर मैं होता है कि कुछ होता है गवर्नमेंट कॉलेज को जोड़ू, जिसमें कुछ NITs आते हैं और कुछ से ट्रिपल IITs आते हैं, तो अगर इनको जोड़ू तो सिर्फ 10 से 11 ही ऐसे कॉलेज आते हैं जिनका आप एंट्रेंस देके आप उस गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हो। मैं सीधे सेंटर ऑफ एजुकेशन से ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि आज तक आपने ऐसा कभी बोला है कि NIT सूरतकल में CS की फैकल्टी बहुत कम है, इसीलिए हम होता है कि यहाँ के BTech के CS ब्रांच को बंद कर रहे हैं? आज तक आपने सुना हुआ है ऐसा?
आज तक आपने किसी भी कॉलेज में ऐसा नहीं सुना होगा। बट ये भेदभाव क्यों है, ये बीटेक और एमसीए के बीच में ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने भी एमसीए करा है और मैं भी एमसीए की कम्युनिटी से ही होता है बिलोंग करता हूँ, और मैंने देखा है बीटेक और एमसीए में क्या पार्शियलिटी होती है भाई। अगर आप एमसीए कर रहे हो और कोई बच्चा बीटेक कर रहा है, वो बीटेक वाला आपसे जूनियर है, और एमसीए एक्चुअली में होता है पीजी का कोर्स है ये। फिर भी यहाँ पे जो ब्रांच होता है, ब्रांच के बीच में अगर आप होता है पार्शियलिटी देख लोगे तो आप बोलोगे हे भगवान मैं कहाँ आ गया भाई, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों है, हमें क्यों सेपरेट कर रहा है? बीटेक और एमसीए के बीच में इतना ज़्यादा सेपरेशन क्यों है और इतना ज़्यादा पार्शियलिटी क्यों हो रही है हर एक कॉलेज में? आप किसी भी कॉलेज में जाके उठा के देख लो, अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो वहाँ पे तो एमसीए का मतलब एमसीए का प्लेसमेंट भाई, बीटेक का प्लेसमेंट अगर यहाँ होता है तो एमसीए का यहाँ होता है भाई। बहुत कम होता है, प्रायोरिटी देते हैं। और कुछ कुछ तो प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं कि वो लोग तो बोलते हैं भाई तुम्हारी फीस कम है इसलिए तुम्हें होता है, सिर्फ तुम होता है 20 लाख वाली कंपनी में नहीं बैठ सकते हो, सिर्फ तुम होता है सिर्फ 9-10 लाख वाली कंपनी में बैठ सकते हो। तो हालांकि मैं यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में एमसीए कम्युनिटी को मेंशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे। फिर से मेन टॉपिक पे आता हूँ, मैं निमसेट पे आता हूँ। तो निमसेट पे धीरे धीरे कर करके पूरे होता है N90s होता है खत्म हो जाएगी, उस बाद में एमसीए तो होता है नो मोर हो जाएगा। फिर कौन एमसीए को जानेगा भाई? अभी एमसीए जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, और अभी निमसेट एग्जामिनेशन बोर्ड को ये करना चाहिए था, एक एक N90 को जाके अप्रोच करना चाहिए था कि आप एमसीए स्टार्ट करो। अभी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे बढ़ रहे हैं, बट ये क्या कर रही है कम्युनिटी, क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। एक सिर्फ स्टूपिड सा रीजन देके NIT सूरतकल ने होता है बंद कर दिया एमसीए। भाई ऐसा कोई कॉलेज क्यों करेगा? हाँ, क्योंकि आप भी स्ट्रिक्ट नहीं हो, आप स्ट्रिक्ट हो ही नहीं। आप जाके अगर चलो NIT सूरतकल ने बंद कर दिया, बट तो आपकी यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? निमसेट वालों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? अगर मान लो कि NIT सूरतकल ने बंद कर दिया तो उन्हें खुद जाके एक एक NIT और एक एक IIT को अप्रोच करना चाहिए कि देखो एमसीए जो कोर्स है अभी पूरे ट्रेंडिंग में है और हमें भी इसे स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग एमसीए कर रहे हैं। और एक और मैं बात करना चाहूँगा निमसेट को, आपने सीट तो एकदम जो कम रखा हुआ है, तो 40 से 50 हज़ार लोग होता है एप्लीकेशन डालते हैं, उसमें से होता है 1000 सीट आपने दिया हुआ है, उसमें से एक होता है कि कॉलेज को हटा ही दिया, फिर 900 के करीब आपका सीट हो गया। तो आप क्या चाह रहे हो यहाँ पे भाई? हर एक साल यहाँ पे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ते जा रही है, और आपने यहाँ पे एक और होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा दिया कि अब यहाँ पे BCA वाले, BSc वाले, BCom वाले, BB वाले सब आके यहाँ पे बैठ सकते हैं, और सब होता है कि एमसीए का एंट्रेंस दे सकते हैं। तो अगर आप ये कर सकते हो तो यहाँ पे एमसीए की सीट को आप क्यों नहीं इंक्रीज कर सकते हो? अभी एमसीए में सिर्फ 9 NITs है और एक होता है ट्रिपल IT होता है भोपाल है। तो अभी होता है देख लो 30 NITs में से सिर्फ 9 NIT है। तो आप ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाके एक एक NIT को अप्रोच करो कि भाई देख सकते हो प्लेसमेंट देख लो, NIT त्रिची की प्लेसमेंट देख लो, NIT सूरतकल का आप जो प्लेसमेंट देख लो भाई, वहाँ से 20 से 25 लाख वहाँ पे होता है एवरेज प्लेसमेंट होती है, फिर भी आप एमसीए को बंद करे जा रहे हैं। चलो ये तो बात हो गया, चलो बस मैंने कहता निमसेट से करा। तो आप लोगों को ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट लोग कैसे प्रिपरेशन करते हैं। स्टूडेंट लोग अपने घर छोड़ छोड़ के, कोई इंदौर में पढ़ाई कर रहा है, कोई भोपाल में पढ़ाई कर रहा है, कोई रायपुर में पढ़ाई कर रहा है, भाई ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट में सब पढ़ाई कर रहे हैं, और आपको नहीं पता होगा एमसीए के लिए इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करा है। एमसीए के लिए इन लोगों ने होता है 2-2 साल 3-3 साल ड्रॉप करा है यार। और उसके बाद इन्हें अगर ये सुनने को मिलेगा कि यहाँ पे एक और NIT कम हो गई, मतलब सीट्स कम हो गई, 60 सीट कम हो गई, पहले से आप होता है एकदम कम सीट दे रहे हो, ऊपर से फिर से आप होता है सीट को कम कर दे रहे हो, भाई इन पे क्या बीतेगी? ये लोग डिप्रेशन में जा रहे हो। आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। आपको नहीं पता होगा जो अपना घर छोड़ के आते हैं क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं भाई। मान लो किसी और शहर में रह रहे हैं, वहाँ पे कैसा पीजी है, कैसा खाना है, भाई बहुत बेकार सिचुएशन में वो लोग रह के यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, और आप लोग NITs को हटाए जा रहे हो यार, हटाए जा रहे हो। आपको पता है हम लोग होता है एमसीए क्यों करते हैं? जब हमारा IITs नहीं निकलता है और IITs में अच्छे कॉलेज नहीं मिलते हैं, तब हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि चलो भाई हम होता है BCA कर लेते हैं, उसके बाद MCA करेंगे। MCA तक तो हम होता है कि बी रेडी फॉर तो NIT हो जाएंगे भाई, आराम से मेरी होता है NIT हो जाएगी। उसके बाद हमने 3 साल BCA करा, BCA करने के बाद होता है कि MCA का एंट्रेंस का तैयारी करने के लिए हम अपने शहर से किसी और शहर में जा रहे हैं, बहुत दुख से रहते हैं भाई। आपको नहीं पता होगा वहाँ पे स्टूडेंट कैसे रहते हैं, एक पीजी में रहते हैं, एक ही पीजी में एक छोटा सा रूम है, उसी में खाना बनाते हैं भाई, गर्मी लग रही है भाई, वहीं पे खाना बना रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं। आपको ये नहीं पता होगा भाई कि एक ही रूम होता है, एक ही रूम में जिस वॉशरूम में जाके होता है नहाते हैं, वहीं पे उन्हें होता है बर्तन भी धोना पड़ता है भाई। और ये सेक्रीफाइस बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है भाई। और वो लोग 2-2 साल 3-3 साल ड्रॉप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें एक अच्छा NIT मिल जाए। उसके बाद अगर वो लोग ये सुनेंगे कि यहाँ पे ऐसे NITs बंद हो रही है, तो उन पे क्या बीतेगी भाई, उन पे क्या बीतेगी? अगर आप ये सोच सकते हो। मुझे अभी होता है गूज बम्स आ रहे हैं भाई, क्योंकि देखो मैं भी एक MCA कम्युनिटी का ही बंदा हूँ, मैंने भी बहुत स्ट्रगल करा है, मैंने MCA करा है, बट अभी जॉब कर रहा हूँ, अभी लाइफ अच्छी है, बट मैंने देखा है वो लाइफ कैसी होती है। घर से भी पैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप एक्चुअली में PG के स्टूडेंट हो चुके हैं, BCA कर चुके हो,
घर से बहुत कम पैसे मिलते हैं, उस कम पैसे में एडजस्ट करना पड़ता है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है भाई, रोज़ कोचिंग जाना है, स्ट्रगल है भाई। अगर मान लो कि वो लोग होता है रोज़ होता है मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में अगर जो कम नंबर आ जाएगा तो उसमें भी डिप्रेशन में रहते हैं बेचारे। अगर मान लो अच्छा नंबर आ रहा है तो थोड़ा तो खुश होते हैं, बट कभी कभी होता है नंबर भी कम आ जाती है मॉक टेस्ट में, तो वो लोग ऐसे ही होता है डिप्रेशन में रहते हैं, और ऊपर से निमसेट वाले और उन्हें डिप्रेशन में डाल रहे हैं। हाँ, तो ये कोई ऐसी बात नहीं हुई यार, और हमें इस बात को बहुत आगे ले जाना पड़ेगा। हमें इस वीडियो को इतना शेयर करना पड़ेगा, इतना शेयर करना पड़ेगा कि ये एक एक NIT, एक एक IIT और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक ये बात जानी चाहिए। हाल ही में आपने देखा होगा कि जब नीट के एग्जाम में जब फ्रॉड हुआ था, तब आपने देखा था कि हर एक न्यूज़ पे, हर एक जगह से होता है नीट की बातें ही चल रही थी। हमें भी इस निमसेट के मुहिम को और भी ऊपर ले जाना पड़ेगा, और हमें इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी MCA कम्युनिटी छोटी नहीं है। हो सकता है हमारी निमसेट कम्युनिटी छोटी है, बट MCA कम्युनिटी छोटी नहीं है। तो मैं आज उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो गवर्नमेंट कॉलेज में MCA कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में MCA कर रहे हैं, या MCA करके जॉब कर रहे हैं, आपको ट्विटर पे #SaveMCA को ट्रेंड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप होता लिंक्डइन पे भी जाके अपना विचार पोस्ट कर सकते हो कि आपने MCA कैसे करा है और आपके साथ कैसे पार्शियलिटी हुआ है बीटेक और MCA के बीच में। तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ मुझे खड़ा नहीं होना पड़ेगा, आपको भी खड़ा होना पड़ेगा, एक एक इंसान को खड़ा होना पड़ेगा, और इसके बारे में बोलना पड़ेगा कि हाँ, हमें MCA को बचाना है। और MCA एक छोटी कम्युनिटी नहीं है, MCA एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और आपको भी उतना ही इज्जत देना पड़ेगा जितना आपको होता है बीटेक को इज्जत देते हैं। तो आज का वीडियो का यही व्यू था कि अब MCA की इस मुहिम को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक पहुंचाना पड़ेगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। और अभी कुछ कोचिंग्स को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो इस बात पे बोल रहे हैं, और सारी कोचिंग ने होता है मुंह बंद करके रखा हुआ है। यहाँ पे तो होता है 3-4 कोचिंग तो ऐसे हैं ही है जो होता है कि MCA के लिए होता है बहुत पॉपुलर है। उनमें से होता है 2 कोचिंग का मैंने देखा हुआ है जिन्होंने इस पर एक होता है पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है। पहला है एक्मे अकेडमी और दूसरा है स्पायर स्टडी। तो अगर MCA के बारे में अगर ज़्यादा जानना है, या इसके बारे में थोड़ा सा होता है डिस्क्राइब में थोड़ा जानना है, तो आप इनके चैनल पे जाके होता है वीडियो देख सकते हो, और आपको होता है बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि ये लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और अभी जितने भी बड़े बड़े कोचिंग्स जो बच्चे हुए हैं जो इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हो, भाई धीरे धीरे MCA होता है लुप्त हो जाएगा। उसके बाद आप होता है कि MCA करते रहना, आप किसको पढ़ाओगे अगर MCA ही खत्म हो जाएगी तो आप लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, और आप लोगों को एक एक करके पूरे वीडियोज़ को बनाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हम 1 या 2 कोचिंग को टारगेट नहीं कर रहे हैं, छोटी से छोटी कोचिंग हो या बड़ी से बड़ी कोचिंग हो, अगर आप MCA को पढ़ाते हैं या आप MCA को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको भी आगे आना पड़ेगा, और इसके लिए एक वीडियो बनाना पड़ेगा। सो अगर MCA को बचाना है तो आप ट्विटर पे जाके #SaveMCA बारे में आप होता है कि ट्रेंड कर सकते हो। उसके साथ साथ आप होता है MCA के बारे में जितने भी आपका एक्सपीरियंस है वहाँ पे होता है शेयर कर सकते हो। अभी हमने लिंक्डइन पे #SaveMCA के साथ साथ एक होता है कि हैशटैग होता है ट्रेंड करा दिया है। अगर आपको उस पोस्ट पे मुझे होता सपोर्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पे मेरा लिंक्डइन के उस पोस्ट का लिंक है, वहाँ पे जाके मुझे सपोर्ट कर सकते हो और अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।